Hello friends, my channel Creator Priya with Law. Please subscribe my channel for more videos. आज मैं आपको बताऊंगी सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 14। ऑर्डर 14 कहता है विवादकों के स्थिरीकरण या विधि विवादकों के आधार पर जो लॉ के इशू हैं उसके आधार पर या उन विवादकों यानी उन इश्यू के आधार पर जिन पर रजामंदी हो गई है, जो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, बात का अवधारण, बात का ट्रायल यानी केस का ट्रायल। ये कहता है ऑर्डर 14। ऑर्डर 14 का रूल 1 कहता है फ्रेमिंग ऑफ इशू, विवादकों की विरचना। विवादक कब पैदा होते हैं? जब एक पार्टी द्वारा किसी चीज़ को एक्सेप्ट और दूसरी पार्टी के द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक ही बात को एक व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसी बात को डिनाई करता है, तो उस केस में इश्यू पैदा होते हैं यानी कि विवाद पैदा होते हैं। और जब विवाद पैदा होते हैं तो व्यक्ति कोर्ट की तरफ रुख करता है। आपको मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बताऊं कि एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। एक कहता है मुझे ये टीवी नहीं देखने देता है, दूसरा कहता है मुझे ये रिमोट नहीं देता है। तो दोनों में आपस में इशू हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वह क्या करते हैं, पहले पूछते हैं आपको प्रॉब्लम क्या है, आपके पास क्या क्या इशू हैं। तो जो बच्चा है वो कहता है कि नहीं मेरे ये टीवी नहीं देखने देता, मुझे चैनल नहीं चेंज करने देता, मुझे रिमोट नहीं देता। दूसरा कहता है मैं तो देता हूँ लेकिन ये मुझे परेशान करता है बार बार। तो ये इश्यू हैं। तो जो पेरेंट्स भी हैं वो भी इश्यू को पहले पता करते हैं कि इश्यू क्या है, उसके बाद जो भी बच्चों में आपस में झगड़ा है उसे सॉल्व करते हैं। तो कोर्ट भी जो है वह भी इसी बेस पे आधारित है। पहले वो इशू देखती है कि जो पार्टीज हैं उनमें क्या क्या इशू हैं और उसके बाद उन इशू को आधार बनाकर, ग्राउंड बनाकर वह किसी भी केस में जजमेंट पर पहुंचती है। तो फ्रेंड्स, जो रूल 1 कहता है ऑर्डर 14 का, वो कहता है कि इशू की विरचना है, फ्रेमिंग ऑफ इशू। जो विवादक हैं वो तब पैदा होते हैं जब एक के साथ एक्सेप्ट और दूसरे साथ डिनाई कर जाते हैं। ये सब रूल 2 कहता है कि तात्विक परिपादनाएं, मटेरियल प्रपोजिशन आर दोज प्रपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट विच ए प्लेंटिफ मस्ट एलिग इन ऑर्डर टू शो राइट टू sue एंड ए डिफेंडेंट मस्ट एलिग इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट हिज डिफेंस। यानी कि जो तात्विक परिपादनाएं हैं, मटेरियल प्रपोजिशंस है, वो क्या होती हैं? वह विधि और तथ्य की ऐसी प्रपोजिशंस होती हैं जो बाद लाने का अपना अधिकार दर्शित करने के लिए एक के द्वारा एलिग्ड की जाती है, अभिकथित करती है, और जो डिफेंडेंट है वो उसकी अभिरक्षा के लिए अपने एलिगेशंस रखता है। तो ये है तात्विक परिपादनाएं। जो तात्विक परिपादनाएं हैं, मटेरियल प्रपोजिशन हैं, वह एक व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट और दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर डिनाइड करी जाती है तो ये एक पृथक यानी कि पृथक विवादक होंगे। तो जो विवादक हैं, जो इशू हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 काइंड्स ऑफ इशू। एक है फैक्ट ऑफ इशू एंड एक है लॉ ऑफ इशू, यानी कि लॉ से विधि विवादक और तथ्य विवादक। जो सब रूल 5 है वो कहता है कि न्यायालय बात की सुनवाई, प्रथम सुनवाई में बात पत्र को और यदि लिखित कथन हो तो उसे पढ़ने के पश्चात, उन दोनों को डिटरमाइन करने के पश्चात जो प्लीडर हैं उनको ऑर्डर 10 जो है, ऑर्डर 10 है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, उनको सुनने के पश्चात यह अविनिश्चित करेगा, यह कहेगा कि तथ्य की और विधि की किन तात्विक परिपादनाओं यानी कि मटेरियल प्रपोजिशन के बारे में पक्षकारों में मतभेद हैं, इशू हैं। और जब वह उन विवादकों की विरचना या अभिलेखन के लिए अग्रसर होगा, यानी कि इशू के
फ्रेम करेगा जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि मामले का ठीक निश्चय उन पर निर्भर है कि अगर उनका प्रॉपर तरीके से इश्यू नहीं बना गए तो जो केस है उसका जो जजमेंट है वो सही से नहीं होगा। तो ये कहता है सब रूल 5। सब रूल 6 कहता है इस नियम की कोई भी बात न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं करती कि वह उस दिशा में भी विवादक बनाए जिस पर जो प्रतिवादी है बात की प्रथम सुनवाई पे, फर्स्ट हेयरिंग पे ही कोई अपना डिफेंस नहीं रखता है। तो फ्रेंड्स क्लियर है सब रूल 6। आज मैंने आपको समझाया ऑर्डर 14 का रूल 1 उसके सब रूल 6 तक। नेक्स्ट वीडियो में अदर रूल रिलेटेड दिस ऑर्डर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।